क्यूट लग रही माशाल्लाह मिशू। पिक्चर लेंगे देखो ना कितनी क्यूट लग रही है माशाल्लाह मिशू। गुड मॉर्निंग मिशू, आप बहुत अच्छी लग रही हो हेयर बैंड के साथ। क्यों निकाल दी माँ, अच्छा लग रहा था। मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। तो हमारी सुबह हो गई है, मिशू अलीना उठ गई है और मिशू ने खाना भी खा लिया है। मिशू का ब्रेकफास्ट हो गया है ना मिशू, ब्रेकफास्ट हो गया ना मम्मू। और मिशू ही बनेगी प्रिंसेस। हाँ, मिशू प्रिंसेस। मिशू प्रिंसेस, मिशू पिक्चर लो एक प्रिंसेस मिशू। नहीं, हाँ और एक बुलाओ मिशू अब सोएगी। मिशू सुबह उठी है 5:30 को, अभी मिशू का सोने का टाइम हो गया है ना मम्मा। तो जैसे कि मैंने बताया था लास्ट व्लॉग में, मिशू को लेकर हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। मिशू कहाँ जा रहा है मिशू? ये रुकती नहीं है ना कार सीट पे, गोद में लेके बैठा, गोद से भी उतर जा रही है नीचे स्लाइड करके, इतनी बदमाश है। तो मैंने हाथ में कुछ दिया है उसको, अलीना का कुछ पड़ा हुआ था यहाँ पे तो मैंने दिया है, तो भी खेल रही है। और एक्चुअली हम जा रहे हैं क्योंकि इसका मुझे लग रहा है वेट लूज हो रहा है, जैसे मैंने बताया था। और 8 मंथ्स में वैक्सीनेशन भी होता है वैसे, तो देखते हैं अगर डॉक्टर ने बोला वैक्सीनेशन देने के लिए तो वैक्सीन दे देंगे हम लोग। और 10 मंथ्स में भी होता है, तो 8 मंथ्स वाला ना ऑप्शन है, तो देखते हैं 8 मंथ्स में देंगे या फिर हम लोग 10 मंथ्स में ही दे देंगे। और यहाँ से फिर होने के बाद जाएंगे हम लोग आइकिया, वहाँ से ड्रेसर लेना है मेरा, और बड़ा साइज़ का एक मिरर देखा है मैंने, तो फाइनली आज ले लेंगे। और अलीना का ड्रेस नहीं ले पाए थे ना, कल गए थे हम लोग, तो आज ड्रेस भी ले लेंगे, अलीना का स्कूल का यूनिफॉर्म ले लेंगे, तो बस। और हॉस्पिटल के पास ना एक रेस्टोरेंट है, पाक दरबार, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, फूड बहुत अच्छा होता है उसका, तो एक दो बार खाया है हम लोगों ने। तो वैसे तो मेरा मन नहीं था क्योंकि बहुत चिड़चिड़ करती है, परेशान करती है साथ में गए तो, बट इसका मूड आज थोड़ा बेटर लग रहा है कल से, तो लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, खाना खाने देगी हम लोगों को फाइनली, तो देखते हैं। तो फिर ठीक है, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा ड्रेसर आ रहा है, और अलीना खुश है क्योंकि अलीना का यूनिफॉर्म आ रहा है ना। हाँ। हॉस्पिटल के पास हम लोग पहुँच ही गए। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. तो हम हॉस्पिटल जा रहे थे, बट मेरे हस्बैंड ने बोला कि खाना खा लेते हैं क्योंकि थोड़ा जल्दी आ गए थे हम लोग, और ऐसा ऑड टाइम में अपॉइंटमेंट मिला कि मतलब अगर घर में खाना खाकर निकलते ना तो लेट हो जाता, तो इसलिए हमने बाहर ही खाना खा लिया। और ये रेस्टोरेंट बिल्कुल हॉस्पिटल के पास में ही है। तो लंच हो गया है हमारा, फूड बहुत अच्छा था ना, चलो फूड बहुत अच्छा था, टिक्का बहुत अच्छा था, चिकन टिक्का पेशावरी भी। और मिशू ने तो खाया है सैलेड, सिर्फ कैरेट और क्या मूली सब खाया है मिशू ने ना मिशू। और ये रेस्टोरेंट के पास ही मतलब हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे हमने खा लिया था और हॉस्पिटल आ भी गया है। तो हम आ गए हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल विज़िट हो गया है हमारा, और मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मिशू गोद में है, बहुत परेशान कर रही है, और ये अलीना शूट कर रही है थोड़ा बाहर का जो सीन है। तो मैं जैसे ही कार रुकता है मैं बताती हूँ आपको क्या बोला है डॉक्टर ने। और अब अभी हम जा रहे हैं आइकिया, मुझे ड्रेसर लेना जैसे मैंने बताया। और आइकिया में प्रॉब्लम हो गया कि आज लास्ट डे है डिस्काउंट का, 30% ऑफ मैंने बताया था ना। 500 दिरहम्स के ऊपर आप शॉपिंग करते हो तो 30% का वाउचर मिलता है आपको, ऑफ नहीं वाउचर मिलता है। तो लोग टूट पड़े यहाँ पे, और पार्किंग फुल हो गया, एंट्री नहीं मिली। तो हॉस्पिटल विजिट हो गया है, डॉक्टर ने बोला इसका वेट और सब कुछ ठीक है। ये एक्चुअली पतली दिखती है थोड़ा क्योंकि ये टॉल है, डॉक्टर ने बोला। तो ग्राफ होता है ना, वेट हाइट एंड वेट का चार्ट ग्राफ होता है, तो वो डॉक्टर ने दिया है, तो बिल्कुल ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। मैं बहुत डर रही थी कि मुझे ऐसी लग रही थी कि वेट लूज हो रहा है, बट ठीक है। और हम अभी आ गए आइकिया, और देखिए आज लास्ट डेट है ना आइकिया का, मतलब वो मैंने बताया था ना डिस्काउंट दे रहे हैं यहाँ पे 30%, मतलब 500 के ऊपर आप शॉपिंग करेंगे तो 30% आपको वाउचर मिलता है, 30% है ना जानो, तो उस वाउचर का फिर आप कुछ बाद में ले सकते हो। तो इसलिए ना वहाँ से एंट्रेंस आइकिया का बंद कर दिया गया, एंट्री नहीं मिला। तो हम लोग कैरेफोर यहाँ पे है, तो कैरेफोर के पार्किंग में हम लोग आए, यहाँ पे पार्क कर रहे हैं कार अभी, क्योंकि वहाँ से बिल्कुल घुसने नहीं दे रहे। अब पता नहीं शॉप के ऊपर शॉप बंद कर देंगे या फिर वहाँ से मेन गेट बंद कर देंगे आइकिया का, तो फिर एंटर नहीं कर पाऊंगी। तो यहाँ पर हम लोग आ गए कैरेफोर के पार्किंग में, देखते हैं ऊपर मिला तो ले पाऊंगी, नहीं तो फिर ऑनलाइन ही मंगाना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या पता है, ऑनलाइन ग्लास वो मिरर नहीं देते ये लोग, वो ड्रेसर तो आ जाएगा, मिरर नहीं देते। मिरर हम ट्राई किए, नहीं दे रहे थे मिरर, क्योंकि ग्लास का जार मंगा रहे थे, कॉटन ग्लास जार, ये सब नहीं आ रहा था।
कुछ भी ग्लास आइटम मंगा रहे थे नहीं आ रहा था, फूड स्टोरेज ग्लास का भी नहीं आ रहा था। तो मे भी वो इतना महंगा कैसा देगा, 250 दिरहम का वो मिरर। तो पता नहीं, जाकर देखते हैं क्या होता है ऊपर में। बस मैं तो दुआ कर रही हूँ कि मुझे एंटर करने दे अंदर, क्योंकि आज लास्ट डेट है। तो चलिए वहाँ जाके देखते हैं क्या होता है। तो मैं आइकिया जा रही थी और सामने में मुझे पैन एमिरेट्स में ना ये ड्रेसर दिख गया। तो मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी ये ड्रेसर। तो इसका जो प्राइस है ना और जो मैं परचेज़ करने वाली हूँ अभी आइकिया से, दोनों सेम है ऑलमोस्ट। और इसका मिरर थोड़ा छोटा है, मुझे बड़ा मिरर चाहिए, तो इसलिए हम अभी आइकिया से ही मिरर उठाएंगे। आज हमने कैरेफोर के पार्किंग में कार पार्क किया और वहाँ से पार्क करके हम आइकिया जा रहे हैं। क्या करती, कोई ऑप्शन नहीं था, तो मेरे हस्बैंड ने बोला यहाँ पार्क कर देंगे कैरेफोर के पार्किंग में। और पैन एमिरेट्स सब कुछ यहाँ पे, बहुत सारा होम फर्निशिंग का चीज़ मिल जाता है यहाँ पे। और हमें आइकिया में एंट्री मिल गई। मुझे तो लग रहा था घुसने भी नहीं देंगे, लोग ज़्यादा हो जाए तो बंद कर देते हैं एंट्रेंस, मतलब आने नहीं देते अंदर। और रश देखिए यहाँ पे किस तरह से लोग टूट पड़े हैं। इस तरह से ना काउंटर कभी मैंने देखा नहीं, बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि आज लास्ट डे है इसलिए। और मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्लोर नहीं कर रही हूँ आज, क्योंकि हमें फिर यूनिफॉर्म लेने जाना है अलीना का। तो मैंने स्क्रीनशॉट लेकर आया था, तो मैं सीधे हेल्पिंग डेस्क पे जाऊँगी और उन्हें पिक्चर दिखाऊंगी और वो मुझे बता देंगे कहाँ पे रखा हुआ है। तो ये इनका मतलब जहाँ पे सारा सामान रहता है ना, उठाना पड़ता है। तो यहाँ पे है सारा वेयर हाउस टाइप का, तो यहाँ से उठा लूँगी। तो यहाँ से मेरे हस्बैंड निकाल रहे हैं, तो ये ईजी हो जाता है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप पिक्चर लेकर आओ, यहाँ पे हेल्पिंग डेस्क पे जाओ, वो आपको बता देते हैं कौन सा ब्लॉक में रखा हुआ है कौन सा सामान। तो इस तरह से आपको उतना घूमना नहीं पड़ता आइकिया में, क्योंकि आइकिया पूरा घूमना आपको पता है कितना बड़ा है, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है बच्चे को लेके। हाँ, कभी कभी अच्छा लगता है घूमना देखना सब कुछ, बट आज मुझे बहुत काम है। स्पेशली मुझे अलीना का यूनिफॉर्म लेना है, इसलिए फटाफट हम निकल जाएंगे। 2 सामान ही लेना है, एक मिरर और वो ड्रेसर। सामान तो हमने ले लिया, बट फिर भी अच्छा खासा टाइम लग गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा लाइन था, लंबा क्यू था। तो फिर भी हमें काउंटर नंबर 2 पे जाने बोला गया, क्योंकि जो 1-2 सामान ले रहे हैं ना उसके लिए अलग से काउंटर दिया गया यहाँ पे, काउंटर नंबर 2। तो मेरे हस्बैंड बिलिंग करने के लिए खड़े हैं यहाँ पे, और सामने ही एज ए सेक्शन है, तो वहाँ पर हम बैठ गए थे अलीना और हम सोफे पे। क्योंकि मैं भी बहुत देर तक खड़ी थी तो पैर में दर्द होने लगा, तो मेरे हस्बैंड ने बोला बैठ जाओ यहाँ पे। तो यहाँ हम बैठ गए थे और अलीना मुझसे बातें कर रही है, ये सब क्या क्या बनाया है उसने, बलून्स के अंदर स्लाइम डाल के क्या क्या एक्सपेरिमेंट करती है पता नहीं। और हमें ना मिरर दिया नहीं गया। हमने मिरर मांगा तो बोला कि नहीं यहाँ से नहीं मिलेगा, आप कस्टमर सर्विस से लो, क्योंकि बिल दिया गया। पहले बोला कि आप पेमेंट कर दो, बिल पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे पिकअप कर सकते हो। तो यहाँ से कस्टमर सर्विस एरिया में हम आए हैं मिरर उठाने के लिए। तो सामान ले लिया हमने, अब हम जा रहे हैं अलीना का यूनिफॉर्म लाने के लिए। और मेरे किसी सब्सक्राइबर ने बोला था कि यहाँ पे बैम्बिनो में मिल जाएगा शारजा में, तो हम वहीं पे जा रहे हैं। लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था अभी जाने का, क्योंकि इस टाइम में ऑफिस टाइम हो जाता है ना, शारजा में बहुत ट्रैफिक हो जाता है, तो मैं स्टक नहीं होना चाह रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, अब निकले तो सारा काम करके ही घर जाएंगे एक बार। तो मैंने बोला ठीक है चलो, तो अभी वहीं जा रहे हैं। और ऐसा ट्रेजेडी हो गया वहाँ पर जाके, वहाँ जाने के बाद इतनी ज़्यादा भीड़ थी, अंदर में इतने लोग, बाहर भी उतने ही लोग, मतलब बहुत ज़्यादा। तो वो बोल रहे थे आपको 1 घंटा लगेगा मतलब। तो फिर मैंने बोला नहीं, 1 घंटा और रुकना पड़ेगा। तो फिर मीशू भी थोड़ा क्रैंकी हो रही थी, उसको खाना वाना खाना होता है ना, तो फिर मैंने बोला छोड़ दो, फिर हम लोग कल आप अलीना और आप आकर लेकर जाओ, मैं और नहीं आऊँगी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है। तो बस अभी हम घर जा रहे हैं, इतना दूर आने के बाद भी काम नहीं हुआ तो घर। तो कल आने में लेट हो गया था, तो मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पाई, मैं इतना टायर्ड हो गई थी कि मैं सो गई। और मेरा मिरर आ गया है, ये देखिए, ये बहुत काफ़ी बड़े साइज़ का मिरर है, पूरा दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। जब ये लग जाएगा तो फिर मैं दिखाऊंगी। और ड्रेसर आज मेरे हस्बैंड ने बोला है कि वो लगा देंगे, आज वो फिट कर देंगे, इंस्टॉल कर पाते हैं वो। और देखिए आ गई है, यहाँ पे बैठ बैठे क्लास करती है, अभी बाहर जाके बैठी है। मम्मा बोल रही है तुम्हारा, हाँ तुम्हारा हेड चार्ज भी खत्म हो गया था ना फोन का। हाँ देखो मम्मी से अच्छा बुरा हो रहा है। और डॉक्टर से जो विजिट हुआ था ना, तो डॉक्टर ने बोला, वही मैंने बताया ना कि उसका मीशू का जो हाइट की वजह से ना उसका लगता नहीं है, वो चबी नहीं दिखती है इतनी। एक्चुअली उसका वेट ठीक है, तो डॉक्टर ने बोला है कोई कंसर्न करने वाली बात नहीं है। और मैंने बोला भी कि मतलब वो फॉर्मूला नहीं पी रही है, तो मैं काऊ मिल्क दूँ क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं, काऊ मिल्क तो नहीं दे सकते आप अभी, मतलब जब तक वो 1 साल की नहीं हो जाती अब काऊ मिल्क नहीं दे सकते। तो बट काऊ मिल्क में बना हुआ ना, काऊ मिल्क में बना हुआ कोई भी सामान उसे खिला सकती हूँ, लाइक सूजी का हलवा वगैरह अगर पतला करके ऐसा बना के खिलाना चाहूँ तो दूध में बना के खिला सकती हूँ। बट डायरेक्ट काऊ मिल्क उसे मैं बॉटल में डाल के ऐसा नहीं दे सकती, डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया है। और नमक मैंने पूछा सॉल्ट नहीं है तो खाना नहीं खाती है शायद वो, तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी आप सॉल्ट नहीं दे सकते, एटलीस्ट और 1 मंथ रुक जाओ, 9 मंथ्स के मिडिल में जब वो आ जाएगी तब आप स्टार्ट करो, मतलब और 1-1.5 महीना रुकने के लिए बोला गया है मुझे। तो मैं नहीं ऐड करूँगी सॉल्ट, क्योंकि डॉक्टर्स को ज़्यादा बेटर पता है, वो ज़्यादा जानते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे जैसा बोला गया मैं वैसे ही करूँगी। और मेरा मेन कंसर्न था मीशू का वेट जो ठीक है, तो बस मेरा और कोई टेंशन नहीं है। और वैक्सीन नहीं लगवाया, क्योंकि 9 या 10 मंथ्स में लगता है वही वाला वैक्सीन लगवाएंगे, ये हम लगवा सकते थे, बट
अभी इसका बर्थडे सेलिब्रेशन करूँगी, वो बीमार पड़ गई तो फिर प्रॉब्लम होगा, तो मैंने बोला छोड़ो 10 मंथ्स में लगा देंगे उसको। तो बस यही हो गया। और फिर ठीक है, मैं अभी जो रूम सेटअप होने वाला था ना अलीना का, वो रूम भी सेटअप नहीं हुआ क्योंकि कल पूरा दिन बाहर चला गया और यूनिफॉर्म भी नहीं ले पाया अलीना का। मतलब इतना ज़्यादा भीड़ था वहाँ पे, ट्रैफिक में फंसे, ऐसी बुरी हालत हो गई ना, मैं क्या बताऊँ। यूनिफॉर्म पनौती बन गया अलीना का, यूनिफॉर्म ही नहीं हो रहा है बेचारी का। तो आज इसके पापा और आज या फिर कल जाकर लेकर आएंगे ये दोनों, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड थोड़ा सब सेटअप करेंगे और अलीना का तो बेडरूम भी सेटअप करना है। कल से जब से उसका कैनोपी आया ना तब से परेशान कर रही है। तो मैं कैनोपी का लिंक डाल दूंगी, इस वाला वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वाले वीडियो में डाल दूंगी। जब उसको रूम सेटअप करूंगी ना तभी मैं डाल दूंगी उसमें। कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप कुछ मंगाए हो तो बताया करो, तो मैं लास्ट वाले में डालना भूल गई थी, इस वाले में मैं डाल दूंगी। आई मीन नेक्स्ट वाले व्लॉग में जब मैं सेटअप करूंगी अलीना का रूम का। तो फिर ठीक है, आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए व्लॉग में, नए कंटेंट के साथ। अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बड़ा साइज़ का मिरर आ गया। ओके, बाय बाय।